Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today I will share the summer vacation work of class 1 Darya Arkam school. First of all, we will start from the English. अपर एंड लोअर केस। तो आपने बेसिकली इसमें क्या करना है कि एक कैपिटल लेटर में लिखा हुआ वर्ड और एक स्मॉल लेटर में। अपर लेटर जो होता है, अपर केस जो होता है वो कैपिटल को बोलते हैं और लोअर केस जो होता है वो स्मॉल को बोलते हैं। उनमें सेम कलर करना है। जैसे ग्रीन है, एक्स है और उस पर ग्रीन कलर, आपने ग्रीन कलर करना है और जहाँ पे स्मॉल लेटर में एक्स लिखा होगा उसमें भी ग्रीन कलर करना है। तो आपने ये फुल कर लेना है। राइट A to Z ABC, तो आपने ये लिख लेनी है। दी पिरामिड ऑफ साउंड्स, तो आपने ये डायग्राम देख रहे हैं। आपने क्या करना है कि अर्ज जो डायग्राम है इसकी एंडिंग साउंड आपने देखनी है। जैसे है लास्ट में बैट, टब, तो बैट की एंडिंग साउंड क्या है? टी, BAT बैट, और टी इसकी एंडिंग साउंड है। तो आपने पेज नंबर 46 पे जाना है। वहाँ पे आपने आपको अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, आपने उनको कट करना है और बैट की जगह पे टी लगा देना है। तो जितने भी इनकी एंडिंग साउंड्स हैं आपने वहाँ पे यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। मैं आपको पेस्ट करके दिखाऊंगी। तो मैंने ये पेस्ट कर दी थी एंडिंग साउंड्स। तो ये पिरामिड बन गया है। आप यहाँ से देख के पेस्ट कर लें। और पेस्ट करते हुए ये आप ध्यान रखें कि आपने शेप्स का देखना है कि कई जगह पे टी 2-3 जगह पे आता है, तो वो आपने उस जो लेटर है, जो डायग्राम है, उसकी शेप देखनी है वो किस तरह की बनी हुई है। तो आप लोगों ने वो ध्यान से लगाना है। ठीक है। My word roller. Make the word roller from the template given on the page 47. Make as many words as you can by using your word roller. तो आपको पेज 47 पे स्ट्रिप्स दी गई हैं अल्फ़ाबेट की। तो आपने क्या करना है कि उनको रोल करना है। 3 शीट्स हैं, एक में से एक वर्ड लिया, दूसरे में से दूसरी लिया, तीसरे में से तीसरा वर्ड लिया स्ट्रिप्स में से। तो आपने उसको रोल करना है और एक वर्ड बनाना है। इस तरह आपने करते जाना है। आपसे कितने वर्ड्स बनते हैं आपने वो देख लेना है। मैं आपको एक दिखा देती हूँ। लाइक दैट आपने इसको रोल करना है। जैसे मैंने फर्स्ट स्ट्रिप में से बी लिया, सेकंड में से ए लिया, थर्ड में से जी लिया, तो मेरा बन गया बैग। तो इस तरह आपने रोल कर करके सारी बना लेनी है। कॉर्नर पे है बॉक्स पे टोटल वर्ड्स यू मेड। तो हम लोगों ने 19 बनाए थे। और जो आपके एल्डर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सिबलिंग बहन भाई को बोलते हैं, कितने वर्ड्स बना सकते हैं? 25। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स आई, माई और माई। माई कहाँ पे स्टार्टिंग में लगेगा और कहाँ पे मिड पे लगेगा, आपने ये लगा लेना है यहाँ से देख के। वर्ड क्रॉस नो, तो आपने OW लगाना है। जो फर्स्ट है, राइट OW ऑन द लाइन्स एंड रीड द इंटरेस्टिंग पोइट्री। OW लगा के पोइट्री को पढ़ना है। देन है कलर द क्रो ब्लैक, ब्लैक कलर करना है। देन राइट OW वर्ड्स डज द क्रो नो, राइट देम इन द थॉट बबल बिलो। तो क्रो क्या जानता है? फ्लो करना, स्लो, ग्रो, स्नो, ये वर्ड्स जो हैं वो क्रो जानता है। दी पोटैटो क्लब, राइट OI ऑन द लाइन्स एंड रीड द इंटरेस्टिंग पोइट्री। तो आपने फिलिंग द ब्लैंक्स में OI लिखना है और इसको पोइट्री को रीड करना है। नेक्स्ट है डू यू लाइक पोटैटो बेक्ड, बॉइल्ड और फ्राइड इन ऑयल। तो जिसको आप, जो आपके फेवरेट हैं उसको आपने कलर कर लेना है। नेक्स्ट है एंशोनेम्स लेस अप। तो आपको एक शू दिया गया है पेज नंबर 48 को, आपने उसको मैच करना है और उसको पेस्ट करना है नेक्स्ट पेज पे। और शू नंबर जो 1 है उससे आपने फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। और जो सेकंड क्वेश्चन है यूज़ द वर्ड ऑफ शू टू मेक सेंटेंस। शू टू में से आपने सेंटेंस बनाने हैं और उन्हें एक एग्जांपल कर दिया, आपने लाइक दैट इस तरह बनाने हैं। तो ये सबके सेंटेंस बनाने हैं। जो ये वाला जो है ये शू 1 है और जो सेकंड वाला ये शू 2 है। तो आप लोगों ने यहाँ से देख के सेंटेंस बना लेने हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो होता है इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और उसके साथ ING ऐड होता है। तो आपने यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेनी है। माई फादर्स आर ईटिंग डिनर, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो जो जो ये डायग्राम में है इसको मैच भी कर लेना है आप लोगों ने। यूज़ द लेटर कोड टू राइट द वर्ड्स गिवन बिलो, वन हैज़ डन बीन डन फॉर यू। तो जो फर्स्ट है बॉटम वाला किया गया है। अब सेकंड वाले जो जो हैं ये आपने देख के यहाँ पे लिख लेने हैं। सिलेक्ट एनी 4 वर्ड्स फ्रॉम द अबव एक्टिविटी एंड देन मेक सेंटेंस। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर प्लेइंग।
नेक्स्ट है एनिमल, लीव्स, फार्मर। यूज़ द लेटर कोड्स एंड मेक द सिम्बल्स अकॉर्डिंगली। आपने वहीं से देख के सिम्बल्स बना लेने हैं और इन सिम्बल्स जिन वर्ड्स के बनाएंगे उनके की वजह से अपने 2 वर्ड लेने हैं, उनके सेंटेंस भी बना लेने हैं। मैंने वॉकिंग और ऑनेस्ट का बनवाया है। रीड एंड आंसर, आपने कंप्रीहेंशन है, आपने इसको रीड करना है और जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर लिखना है। हाउ इज़ द वेदर इज़ रेनी, व्हाट शुड वी वेयर, वी शुड वेयर अ जैकेट। जो पैराग्राफ दिया गया इसमें ही आंसर्स होते हैं, यहीं से आपने सर्च करके लिखना होता है। नेक्स्ट है लॉग्स हैव सम वर्ड्स रिटन ऑन देम, फाइंड द करेक्ट कीज, मैच देम टू देयर रेलिवेंट लॉग्स, कलर द लॉक एंड की विद द सेम कलर। जैसे ए आई है तो ये किस में आएगा, ये पिंक वाली की होगी और पिंक वाला लॉक, पेंट, क्वेल, इस तरह करके आपने बना लेने हैं। देना है सिलेक्ट सम वर्ड्स फ्रॉम द लॉग्स, राइट देयर पार्ट ऑफ स्पीच। ये नॉन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। नॉन क्या होते हैं, किसी भी नेम ऑफ प्लेस, एनिमल एंड थिंग, पर्सन को बोलते हैं। और वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है। और एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन के बारे में हमें बताता है, टेल अस अबाउट नाउन। तो आप लोगों ने इसकी डायग्राम भी बना लेनी है। टॉम द वाइट कैट, टेक पिक्चर फ्रॉम पेज 49 टू कंप्लीट द सेंटेंस, आल्सो कट द रेलिवेंट पंक्चुएशन मार्क्स एंड पेस्ट देम एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस, कलर द पिक्चर टू मेक योर पेज लुक ब्यूटीफुल। देन आपने यहाँ से पेज नंबर 49 से आपने कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। टॉम इज़ अ वाइट कैट, और कैट के एंड पे क्या आएगा, फुल स्टॉप। तो इस तरह आपने कर लेना है। नाउ री राइट द सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ एंड रिप्लेस ऑल द पिक्चर्स विद वर्ड्स। तो यहाँ पे जो आपने ये पिक्चर्स लगाए हैं इनको वर्ड से रिप्लेस करके इस पूरे को आपने पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। ये देखें, जैसे इस तरह लिख लेना है आप लोगों ने। यहाँ पे विथ की मिस्टेक थी, मैंने उसको करेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट पेज आप लोगों ने खुला खुला करके लिखना है, प्यारा प्यारा करके। The green parrot. Using the sentence of the passage Tom the white cat, write down a paragraph on a parrot. You can use the ends, also give a name to your parrot. तो आप लोगों ने या तो टॉम कैट को देखना है, जैसे उसको लिखा है उस तरह लिख लेना है, या तो ये जो आपको हिंट्स दी हुई हैं आपने इनका यूज़ करके आपने लिख लेना है, इस पर सेंटेंसेस लिख लेने हैं। तो आप लोगों ने यहाँ से देख के कर लेना है। ड्रॉ पिक्चर ऑफ द पैरेट इन द स्पेस गिवन बिलो। तो आपने पैरेट की पिक्चर ड्रॉ कर लेनी है। रीड एंड आंसर, रीड करके आपने इनके क्वेश्चंस के आंसर्स लेने हैं। बिल्ड योर वोकेबलरी, मैच द सेंटेंसेस टू करेक्ट लेटर्स इन द पिक्चर। तो आपने पिक्चर से देख लेना है, उनको मैच कर लेना है। द काउ इज़ ग्रेजिंग, तो ये क्या है, बी है। द बॉयज़ आर रोइंग द बोट, ई है। तो आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट, क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ अबाउट 6 to 8 लाइन्स अबाउट द पिक्चर गिवन बिलो, आल्सो सजेस्ट टाइटल फॉर योर स्टोरी। तो ये आपने क्या लिखना है, विलेज लाइफ। तो आप लोगों ने यहाँ से देख स्टोरी कर लेनी है। तो ये लास्ट पे आपने लिखना है, द लाइफ ऑफ अ विलेज इज़ अ ब्यूटीफुल एंड रिलैक्सिंग, द विलेज इज सराउंडेड बाय ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ द काउ is grazing, the boys are rowing the boat and enjoying themselves, the ducks are in the water, mother is cooking food and smoke is coming out of the chimney, the clouds in the sky make the view beautiful. Then next time, imagine that the boys are talking about rowing the boat. What do you think they would be talking about? One example is given for you help. Rowing the boat is fun. Row Ahmed, row fast Ahmed. वो कह रहा है तेज़ रो उसको चलाओ, तो वो आगे से क्या कह, वाई, क्यों, ड्यू टू द अप्रोचिंग लार्ज वेव्स, बड़ी बड़ी लहर हमारी तरफ आ रही है, या बड़ी लहरें हमारी तरफ आ रही हैं। मेक माई ओन स्टोरी बुक,
तो आप लोगों ने पेज 50 से वो कट कर लेना है और उसको स्टोरी बुक में लिख लेना है। जो ये यहाँ पे ये जो है ना, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट वाले का है जो फर्स्ट पिक बनी होगी। और वंस आई सा बर्ड वॉज इंजर्ड, ये लाइन में लिखना है। और पुअर बर्ड भी फर्स्ट पेज पे लिखना है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लिखना है। ये देखें, इस तरह लिखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट पेज पे है आई बॉट इट होम और लेट मी टेक यू होम, तो इस तरह करके आपने लिखना है। हैव सम मेडिसन, आई केप्ट इट इन द केज, आई गेव इट फूड एंड मेडिसन। फ्लाई अप हाई डियर बर्ड, और नीचे लिखना है द बर्ड गॉट वेल, आई ओपन द केज डोर सो दैट इट कैन फ्लाई फ्रीली। तो इसे आपने करके लिख लेना है। मैथमेटिक्स, राइट द मिसिंग नंबर्स एंड कंप्लीट द गिवन टेबल, तो आपने मिसिंग नंबर को लिख लेना है। काउंट एंड सर्कल द करेक्ट नंबर्स देन राइट द नंबर नेम्स, आपने इनको काउंट करना है और नंबर नेम जो होगा उसको आपने लिख लेना है। 7, 21, 20, 15, 10। बिग और स्मॉल, कलर द स्कूप विद बिगेस्ट नंबर ग्रीन, जो बिगेस्ट नंबर है उसको ग्रीन से कलर करना है और जो स्मॉलेस्ट है उसको येलो से कलर कर लेना है। एडिशन, राइट द आंसर इन बबल्स, कलर द बबल्स विद ओड नंबर येलो एंड इवन नंबर ग्रीन। तो इवन नंबर कौन से होंगे? जिन पे 2 का टेबल जाता है, और जिन पे 2 का टेबल नहीं जाता वो ओड नंबर होते हैं। तो आपने इवन और ओड नंबर पे कलर कर लेना है। सॉल्व एंड ड्रॉ एप्पल अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। देयर आर 4 एप्पल्स ऑन द ट्री, एप्पल कितने हैं? 4, 2 गिर गए हैं, 2 एप्पल्स फेल ऑफ। तो हाउ मैनी एप्पल्स लेफ्ट ऑन द ट्री, तो कितने रह गए? 2। तो आप लोगों ने इस तरह ये भी कर लेना है। सॉल्व द प्रॉब्लम्स। Class 3A has 17 children and Class 3B has 23 children. How many children do both sections have all together? तो 3A में 17 है, 3B में 23 है, तो दोनों क्लासेस में कितने आपने प्लस करना है। तो आप लोगों ने इस तरह कर लेना है देख के। स्किप काउंटिंग बाय टूज, तो आपने 2 का टेबल बेसिकली करना है। 2 को स्किप करके आपने लिख लेना है। 2 और 2 4 6 8 10, इस तरह आपने करके। थिंक अबाउट नंबर्स एंड राइट द आंसर इन पैटर्न अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। तो आपको की देगी या आपने उसके अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे 119 है तो ये आएगा 119, तो 1 के जो बने हुए है डायग्राम, तो 1 1 एंड 9 की आपने बना लेनी है इस तरह करके। हाउ मेनी लग्स काउंट एंड राइट, हाउ मेनी लग्स डज 1 काउ हैव, तो 4 होंगी। 2 में कितनी होंगी? 8, 3 में 12, 4 में 16 और 5 में 20। द बेकर शॉप, तो बेसिकली इसमें टेली मार्क आपको सिखा रहे हैं। आपने यहाँ पे काउंट करना है और उसको टेली मार्क आपको बताया गया कि 1 होगा तो आपने इस तरह लिखना है, 2 इस तरह लिखना है, 3 इस तरह। तो आपको सारा बताएगा, आपने उस तरह ही टेली मार्क कर लेना है। नेक्स्ट अगेन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, तो आप लोगों ने यहाँ से देख के सॉल्व कर लेनी है। मिस्ट्री नंबर्स, तो आपने 12 में से 5 माइनस करना है। आपको यहाँ पे दिया गया माइनस का क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने माइनस करके इनके आंसर्स निकाल लेने हैं। आपने लिखना है, नंबर्स नेम लिखने हैं 54, 84, 55, 34, 75। देन लिखना है राइट इन नंबर्स, तो आपने यहाँ पे इस तरह करके कर लेना है। देन ये भी इस तरह ही है। मैच द नंबर्स नेम टू देयर नंबर्स, तो आप लोगों ने यहाँ पे मैच भी कर लेना है। देन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, तो अगेन आपने सॉल्व कर लेनी है। जहाँ पे ऑल टुगेदर आएगा वहाँ पे प्लस होता है, जहाँ पे लेफ़्ट आता है वहाँ पे माइनस होता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके मैं आपको ट्रांसलेशन करके बता देती हूँ कि जो एक रेट है उसमें 85 बॉल हैं, 45 उसमें से टेनिस बॉल हैं, तो रेस्ट बास्केटबॉल हैं। तो आपने बताना है कि बास्केटबॉल कितनी है, तो आप टोटल में से 45 माइनस कर देंगे तो आपके पास बास्केटबॉल आ जाएंगे। तो इस तरह ये सारे हैं, आपने देख लेना है। ये एक बेसिकली पज़ल था कि आप लोगों ने यहाँ पे एडिशन किया हुआ, एडिशन दिया हुआ था कि आपने उनको ऐड या माइनस करना है, कोई नंबर आएगा।
जैसे 2 है ना, तो 2 में ये 4 क्वेश्चन दिए हुए थे। अब जिसका आंसर ज़्यादा बार आएगा, मतलब 6 - 4 2, 8 - 6 2, इस तरह करके आएगा। 3 बार अगर 2 आ गया, वन टाइम चेंज हो गया, तो वो जहाँ पे जो नंबर ज़्यादा बार आएगा उसी को यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो ये जो लाइन की डायग्राम है ना, इस पे 2 6 3 लिखा होगा और आपने पहले यहाँ पे ऐड करना है या माइनस करना है, फिर जो नंबर आपके पास ज़्यादा आएगा आपने वही नंबर उस बॉक्स के ऊपर लगा देना है। सॉल्व द प्रॉब्लम्स, तो अगेन आपने सॉल्व करनी है। जनरल नॉलेज, यहाँ पे आपने लिखना है राइट द नेशनल फ्लावर, नेशनल गेम, नेशनल फ्रूट एंड नेशनल रेस्ट। जैस्मीन, हॉकी, मैंगो, शलवार कमीज़। नेक्स्ट है फैमिली ट्री आपने बनाना है, तो फैमिली मेम्बर के नेम आपने लिख लेने हैं। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ये मैं आपको शॉर्ट्स में शेयर करूँगी। आपने कोई भी लेना है, उसका फ्लावर, स्टेम, रूट्स और लीव्स लगाने किसी भी के। ऑब्जर्व द हैबिटेट ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स, देन कट द पिक्चर्स ऑफ एनिमल फ्रॉम पेज 52। तो आपने हैबिटेट इनकी ऑब्जर्व करनी है और पेज 52 से आपने कट करके यहाँ पे लगा लेना है। नस्ट पे कौन रहता है? बर्ड। और स्पाइडर रहता है यहाँ पे चाले पे, और ऑक्टोपस रहता है वाटर में। तो आपने देख के लगा लेना है। तो अब हम उर्दू का स्टार्ट करेंगे। दी गई खाली जगह पर उफ़ तहज्जी के लिए ज़ख़ीरा अल्फाज की तस्वीर सफ़ा नंबर 54 से काट कर लगाएं। तो आप लोगों ने वहाँ से कट करके यहाँ पे लगा लेनी है। जैसे अलिफ़ तो ने लिखा हुआ है लेकिन अलमदा नहीं लिखा हुआ, तो वहाँ पे से पिक कट करके यहाँ पे अलमदा की जगह आम वाली लगा देनी है। तो ये इस तरह सारी आप लोगों ने लगा लेनी है। मेरे दोस्त, तो आप लोगों ने यहाँ पे इसको रीड कर लेना है और जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो आपने लिख। जंगल में उदास कौन था? जंगल में एक दरख्त उदास था। दरख्त किनको याद कर रहा था? अपने दोस्तों को याद कर रहा था। अब जंगल को कैसे बात कर सकते हैं? जंगल में नए पौधे लगाकर उनकी देखभाल करके और जंगली जानवरों की ज़िंदगी को महफूज बनाकर हम जंगल को आबाद कर सकते हैं। यहाँ पे नेमदू का जिक्र है, उनकी तस्वीर बनाने, दरख्त, फल फूल वगैरह। ये है बरसात, बारिश का मौसम। नेक्स्ट है नियत खाकों में रंग बने। इन खाकों के नाम के लिए उर्दू में एक से ज़्यादा नाम इस्तेमाल होते हैं। जैसे चाँद है, चाँद के लिए कमर यूज़ होता है और उनके लिए जुमले भी बनाने हैं। सितारा, नजम, सूरज, आफ्ताब, शम्स, ये सारे वर्ड यूज़ होते हैं। और इस तस्वीर को जो है कंप्लीट करके आपने बताना ये क्या है। तो ये मेंढक है। अपनी पसंदीदा कहानी पढ़ें, इनमें से 5 अल्फाज चुनकर लिखें जो आपके लिए नए हों। तो आप लोगों ने ये लिख लेने हैं कहानी का नाम और उससे आपने क्या सीखा। तो हमदर्दी जो है जुगनू और बुलबुल वाली, कि एक बुलबुल अपना रास्ता भूल जाता है और रात हो जाती है तो जुगनू उसको आके उसके घोंसले तक छोड़ता है। तो आपने उसका जो लेसन है आपने वो भी लिख लेना कि अल्लाह ने छोटी सी छोटी चीज़ को किसी मकसद के लिए बनाया है और हमें मुश्किल में दूसरों की मदद करनी चाहिए। आओ जुमले बनाएं। दी गई तस्वीर को गौर से देखें, कोई से 5 चीज़ों में रंग भरें, फिर इनके नाम लिखें और अल्फाज के जुमले भी बनाएं। तो 5 चीज़ों के आपने नाम लिख लेने हैं और उनके जुमले भी बना लेने हैं। दी गई तस्वीर से 5 इसम तलाश करें, उनमें रंग भरें। इसम आपने तलाश करने और उनके जुमले भी बना लेने हैं। फुटबॉल, कार, परिंदे, सूरज, पानी। नेक्स्ट है सफ़ा नंबर 71 नहीं है, 53 है। पर दी गई तस्वीर में से फ़ेल की तस्वीर तलाश करें, उन पर रंग भरें और काट कर इस सफ़े पर चस्पा करें। तो फ़ेल क्या होता है? जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। तो ये खाना पका रहा है, पढ़ रहा है, काट रहा है, मछली तैर रही है, दौड़ रहा है, पढ़ रहा है। तो आप लोगों ने ये लिख लेना है। यहाँ से वहाँ से कट करके यहाँ पे लगा लेनी है। सॉरी, इन चीज़ों को अल्फाज के डिब्बों में रंग भरें जो तस्वीर में मौजूद हैं। जो जो चीज़ तस्वीर में मौजूद है तो आपने उसके डिब्बे में कलर करना है। तस्वीर को गौर से देखेंगे, बताएं कमरे की घड़ी पर क्या वक्त हो रहा है? 12 हो रहे हैं। गिन कर बताएं ज़मीन पर कितने खिलौने हैं। तो फुटबॉल 1 है, कार 1 है और ब्लॉक्स 1 है। अगर आप ब्लॉक्स को सेपरेट काउंट कर रहे हैं तो फिर तो 5 हो जाएंगे, अदरवाइज़ 3 हैं। एक अच्छा मुसलमान
अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है, इस मौजू पर चंद जुमले लिखें। मदद के लिए अल्फाज दिए गए हैं, तो आप लोगों ने यहाँ से अल्फाज की मदद से आप लोगों ने जुमले लिख लेने हैं। यहाँ पे आप लोगों ने गे लगाना है और जो वर्ड आएगा उस पर अपने कलर कर लेना है। नेक्स्ट है दिए गए मौसमों में से किसी एक मौसम के बारे में पैराग्राफ लिखे। तो मैंने यहाँ पे गर्मी के बारे में लिखवाया है। मौसम गर्मा को गर्मी का मौसम भी कहते हैं। मौसम गर्मा में हम हल्के कपड़े पहनते हैं। गर्मी से बचने के लिए सब पंखा चलाते हैं। गर्मियों में सब ठंडा बर्फ़ वाला शरबत पीते हैं। तो आप लोगों ने ये लिख लेना है। अम्मी जान का शुक्रिया अदा करने के लिए आपने कार्ड बनाना है और उसके अंदर लिखना भी है। कार्ड के अंदर जो मर्ज़ी आप लिख लें। नेक्स्ट है ख़त्मा और सख्ता। ख़त्मा बोलते हैं फुल स्टॉप को और सख्ता बोलते हैं कॉमा को। जो एक से ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं, सख्ता लगाते हैं, और जब कोई जुमला कंप्लीट होता है तो हम ख़त्मा लगाते हैं। जैसे चिड़ियाघर में शेर, बंदर, हाथी और मोर, तो इनको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाएंगे और एंड में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। हर तस्वीर के बारे में 2 जुमले लिखें। तो ये एक चूज़ा है, चूज़ा दाना चुग रहा है। सूरज रोशनी देता है, आसमान पर बादल हैं। इशारे पर गाड़ी रुकी हुई है, वो सड़क पार कर रहे हैं। दिए गए अल्फाज की मदद से कहानी मुकम्मल करें। तो आप लोगों ने इसको रीड आउट कर लेना है और उसको कंप्लीट कर लेना है। लास्ट है तस्वीर को देखकर बताएं कि घर का कौन सा हिस्सा है, आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। दी गई तस्वीर में रंग भरें। तो पहला जो है वो बावर्ची खाना, जिसको हम कहते हैं किचन। तो इसमें आप क्या करते हैं, और ये घर का बावर्ची खाना है, इसमें मेरी अम्मी जान मज़े मज़े के खाने बनाती हैं। दूसरा है आपका बेडरूम, सोने का कमरा, जिसमें हम सोते हैं। कपड़े रखने के लिए अलमारी है, पढ़ने के लिए मेज़ और कुर्सी भी रखी हुई है। और यह आप लोगों ने लिख लेना है। तो आपका सारा काम शेयर कर दिया है। 2 चीज़ें रह गई, एक पे पार्ट्स ऑफ प्लांट रह गए एंड एक है कहानी, जो तस्वीरी कहानी है। तो उसको मैं शॉर्ट्स में शेयर कर दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।